नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की बात करूं तो आप लोगों ने देखा ही है कि आई थिंक आईटी के तीन चार स्टॉक्स थे जो ग्रीन में हैं, बाकी तो मार्केट में दबा के पिटाई हुई है, ज़बरदस्त पिटाई हुई है। और मुझे लगता है कि निफ्टी 50 भी, सेंसेक्स भी अपना 20 डेमा भी तोड़ चुके हैं। 9 डेमा के ऊपर थे आज सुबह ओपनिंग से पहले तक। वो 9 डेमा छोड़िए, 20 डेमा भी तोड़ चुके हैं। निफ्टी 50, सेंसेक्स दोनों ने 20 डेमा तोड़ा है। और मुझे लगता है निफ्टी मिड कैप में तो बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई है, वो भी 20 डेमा अपना तोड़ चुका है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है 20 डेमा टेस्ट किया है। 20 डेमा से ही बाउंस लेके थोड़ा ऊपर गए थे। अभी देख लेंगे कहाँ क्लोजिंग हुई है, वो भी देखेंगे। लेकिन सुबह आज मेरे को भी ऐसा लग रहा था, लग ही नहीं रहा था भाई, टेक्निकली बोल रहा था कि एक गैप अप हो सकता है। गैप अप नहीं हुआ, गैप डाउन, फ्लैटिश टू गैप डाउन थोड़ा सा कहूँगा, थोड़ा सा नेगेटिव ओपनिंग हुई, फ्लैटिश कहूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद आपको पता है कि फिर जो हुआ है उसके बारे में कुछ ना बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है। कल बहुत इंपॉर्टेंट वैसे भी रहने का है क्योंकि 20 डेमा ये मुझे लग रहा है कि ऊपर से तीसरी बार जाके टेस्ट हुआ और तीसरी बार जाके टूट चुका है। बट हैविंग सेड दैट, प्लीज अंडरस्टैंड देर आर टू फैक्टर्स। वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? वो फैक्टर्स ये हैं कि अगर कल को बैंक निफ्टी चल पड़ा, क्योंकि आज बैंक निफ्टी 20 डेमा पे क्लोज हुआ है, 20 डेमा के ऊपर, अगर वो चल पड़ा तो फिर आपको पता है कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के चलने की यहाँ से हमको ज़रूरत है। चलिए एक बार को देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है और किस तरह से निफ्टी 50 आज चला, निफ्टी 50 में क्या बातचीत हुई थी। निफ्टी 50 में आप देख लीजिए 26,202 के ऊपर अगर हम जाते तभी अपसाइड के बारे में सोचते। फ्लैटिश ओपनिंग, बिल्कुल फ्लैटिश टू अ बिट ऑफ नेगेटिव ओपनिंग हुई और उसके बाद 9 डेमा पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश की 26,083 पे। और हमने क्या बात की थी, अगर 26,083 टूट गया, 9 डेमा टूटा तो 26,042, 26,042 भी आपको प्राप्त हुआ। और एक बार को जब यहाँ पे हैमर बना तो लोगों को लगा कि नहीं भाई ये हैमर बन के एक्टिवेट हो गया, अभी अपसाइड का रुख दे सकता है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था भाई, सबके सब पिट रहे थे। 26,042 भी टूटा तो 20 डेमा की लोगों को ये हो गया कि 20 डेमा पे तो सपोर्ट लेगा। बट 20 डेमा जब टूटा, इतनी तेज़ी से टूटा कि यहाँ तो लगा ही नहीं कि सपोर्ट कोई था। और वापस एक बार को फिर से इसने 25,980 81 की कोशिश की, बट क्लोजिंग दे दी 25,960 पर। दोस्तों अगर निफ्टी 50 की ही बात करूं तो 225 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हुई है, 225 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हुई है। सिर्फ तीन स्टॉक्स, मुझे लगा था चार, तीन स्टॉक्स ऐसे हैं जो ग्रीन में हुए हैं, टेक महिंद्रा, विप्रो और HCL टेक। उनमें भी सिर्फ एक टेक महिंद्रा ऐसा है जो 1% से ज़्यादा तेज है, बाकी तो आधा आधा परसेंट भी नहीं है। और अगर बात करूं कोई बैंकिंग की, ओहो इंडिगो की तो बस पूछो मत, जो हाल हो रहे हैं इंडिगो के वो आप लोगों के सबके सामने ही है। मुझे उम्मीद थी कि अब कुछ इंडिगो कुछ बेहतर करने की कोशिश करेगा, शायद यहाँ से कुछ ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ तो 9% 10% अगर ये पिटेगा तो क्या ही होगा। BEL भी 5% पिटा है, JSW स्टील, नेस्ले, श्रीराम फिन जैसे स्टॉक्स पिट रहे हैं। और दोस्तों बड़े बैंकिंग स्टॉक्स की बात करूं तो वो भी पिटे हैं, कोई HDFC बैंक, कोई ICICI बैंक, कोई रिलायंस। लेकिन HDFC ICICI रिलायंस की अगर बात करूंगा तो बहुत ज़्यादा नहीं पिटे, पिटे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पिटे हैं। तो बस ये थोड़ी सी एक आशा देता है, अदरवाइज तो भाई आपको पता है कि मार्केट, वो कहते हैं गई भैंस पानी में वाली स्थितियां हो चुकी हैं। बैंक निफ्टी जैसा कि मैंने आपको बताया कि शायद इसने 20 डेमा अपना टेस्ट किया, टेस्ट ही नहीं किया, बिल्कुल उसके आसपास जाके आया। देखिए 20 डेमा के आसपास जाके आया और वापस हमारे को जो क्लोजिंग दी है वो 59,238 पे क्लोजिंग दी है। बिटवीन 9 एंड 20 डेमा के इसने क्लोजिंग दी है, तो वी विल रिस्पेक्ट दिस। अभी भी ये वीक नहीं है, निफ्टी बैंक वीक नहीं बना है। निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप भी अभी आप देखेंगे तो वीकनेस आपको दिखाई पड़ जाएगी। निफ्टी मिड कैप जब हम देखते हैं, दिस इज वीक। 20 डेमा छोड़िए, मुझे लग रहा है कि अगर 50 डेमा भी देखूंगा तो शायद ये 50 डेमा भी अपना तोड़ चुका होगा।
50 डेमा नहीं, अभी 50 डेमा जो है 13,567, अभी थोड़ा 50 डेमा दूर है, अभी 50 डेमा नहीं तोड़ा है, लेकिन इसने भी आज बहुत ज़बरदस्त पिटाई खाई है। अब ऐसे ही बात कर लेते हैं, जब बात कर ही रहे हैं तो फिर निफ्टी पर भी बात कर लेते हैं और फिर सेंसेक्स को भी देख लेंगे। निफ्टी फिन सर्विस की जब हम बात करते हैं तो ये लीजिए साहब 9 और 20 डेमा के बीच में घूमता रहा, 9 डेमा रेजिस्टेंस बन गया, 20 डेमा सपोर्ट बन गया, यही आज होता रहा है। बस ये बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर ही कुछ अभी वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ हम में दम है, बाकी तो सब पिट ही चुका है। सेंसेक्स चलिए देख लेते हैं सेंसेक्स पर क्या स्थितियां हैं। ये लीजिए साहब सेंसेक्स ने भी भाई 20 डेमा 20 डेमा पर क्लोजिंग, 20 डेमा टेस्ट हो गया है, 20 डेमा पर सपोर्ट लिया है इसने, और बस 20 डेमा से थोड़ा सा ऊपर ही इसने क्लोजिंग दे दी 85,100 पे। अब ऐसा करते हैं हम लोग ना, सीधा यहीं से ही आज स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स से। सेंसेक्स से स्टार्ट करेंगे तो 1 घंटे का चार्ट लगाएंगे, लेकिन ऐसा करेंगे पहले हम 1 डे का चार्ट लगाते हैं। और जब हम 1 डे का चार्ट लगाते हैं तो लेट्स लुक एट वेयर आवर 9 डेमा इज नाउ। 9 डेमा कम्स एट 85,293, 85,293। अब चेंज हो गया है सारा डेटा, तो 85,293 पर हमारा 9 डेमा है। तो 9 डेमा अब हमारे लिए क्या होगा, अपसाइड का लेवल होगा, तो ग्रीन में रखेंगे। 20 डेमा कहाँ है, 20 डेमा कम्स एट 85,000, बिल्कुल 85,000 पर ही 20 डेमा है। हम 20 डेमा को ही अप डाउन साइड के बारे में सोचने के लिए सोचेंगे। एनीवेज 84,800 जो आज का 84,875 ये लेवल भी हमारे लिए रेड में ही रहेगा, डाउन साइड का ही लेवल रहेगा। चलिए एक बार को ऐसा करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां रह सकती हैं। इसको 1 घंटे के चार्ट पर लेके चलते हैं और हालात को इस मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं कि क्या रह सकते हैं हमारे लेवल्स। अब 84,990 के नीचे अगर जाना शुरू करेगा तो 84,875 का लेवल बिल्कुल क्लियर हमको देखने को प्राप्त हो सकता है। और अगर दोस्तों वो भी टूट गया तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 84,771, 84,770 का, 84,770, 771 का। अब हम अपसाइड के बारे में कहाँ से सोचेंगे। 85,293 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, 85,293 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद हमारा जो लेवल जो सीधा सीधा हमको दिखाई देता है वो दिखता है 85,499, 85,499 का लेवल देखने को मिल सकता है, विच इज़ 85,500। और उसके ऊपर निकले तो 85,623, 85,623, और 85,623 भी तोड़ा तो उसके बाद 85,722, 85,722 जो कि आज का हाई है, वहाँ तक को एक बार को हम देखने के लिए जा सकते हैं। अब ये अपसाइड के लेवल्स आपको पता है कि अगर कोई कल शॉर्ट कवरिंग आ गई निफ्टी 50 की एक्सपायरी के कारण तभी आने के चांसेस रहते हैं। बैंक निफ्टी जैसा कि मैंने आपको बोला ये वीक नहीं है, 20 डेमा पे सपोर्ट है, इसको मैं वीक कहूंगा तो भाई नहीं, वो गलत बात होगी। दिस इज नॉट वीक, दिस इज नॉट लुकिंग वीक एट ऑल। एनीवेज हम लोग जरा देख लेते हैं कि क्या स्थितियां रह सकती हैं। तो सबसे पहले तो 9 डेमा देखेंगे, 9 डेमा इसका कहां पर स्थित है। 9 डेमा की जब हम बात करेंगे तो 9 डेमा देख लीजिए 59,371 पर अब स्थित है इसका 9 डेमा, 59,371, इसके ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। जब तक 59,371 के ऊपर ना चलें, जब तक ना टिकें, हम अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 59,371 के ऊपर हमारे लिए लेवल स्टार्ट हो जाएगा 59,492 का। और दोस्तों अपसाइड के लेवल्स और लगाएंगे, लेकिन डाउन साइड पे हम लोग कब सोचना शुरू करेंगे, आइए देखने की कोशिश करते हैं। डाउन साइड पे अब 20 डेमा जो है वो बैठ रहा है 59,038 पर, 59,038, और वही बात है 59,038 के आसपास ही हमारे को लो भी आज मिला है। तो वी विल गिव रिस्पेक्ट टू द लो ऑफ टुडे दैट इज 59,030। 59,030 के नीचे ही हम लोग डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। अब जरा 1 घंटे के चार्ट पे चलेंगे और लेवल्स लगाने की कोशिश करेंगे। अपसाइड के लेवल्स पहले लगा लेते हैं। अगर हम 59,371 के ऊपर 59,371 के ऊपर जाना शुरू किया तो 59,492, 59,492, अगर उसके ऊपर गए तो 59,603, 59,603, 59,603 के ऊपर निकले तो हमारे लिए लेवल ये होगा दैट इज 59,711, 59,711 का, और उसके ऊपर 59,806,
59806 अप साइड के सारे लेवल मैंने लगा दिए हैं। डाउन साइड पे अब हम तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे जब 59030 के नीचे हम जाना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए ज़रा देखने की कोशिश करते हैं 59030 के नीचे क्या लेवल्स रह सकते हैं। 59030 के नीचे हमारे को पहला लेवल जो मिल सकता है वो मिल सकता है 58,925 का 58,925, और अगर 58,925 टूट गया तो ये रह सकता है हमारे लिए लेवल नेक्स्ट 58,823, 58,823 का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी मिड कैप की भी। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं दोस्तों, भर भर के वीकनेस है, 20 डिमा के नीचे क्लोजिंग हुई है। जब तक 20 डिमा रीगेन नहीं करेगा तब तक अपसाइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। तब तक का कोई भी बाउंस टुवर्ड्स 20 डिमा, कोई भी एनी बाउंस टुवर्ड्स 20 डिमा इज अपॉर्चुनिटी, उसको टेक्निकली हम कहते हैं इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल। दैट कम्स एट 13,837, 13,837। अब ये 13,837 का जो हमारा लेवल है ये हमारे लिए 20 डेमा है। 20 डेमा को अब हमने कर देना है इसको ग्रीन। क्यों? इसके ऊपर अगर जाना स्टार्ट करेंगे तभी हम अपसाइड के बारे में सोचना शुरू करेंगे, और 13,837 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। लीजिए साहब, इसको पहले हम लगा लेते हैं, मार्क कर लेते हैं 13,837। इसके ऊपर गए तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे तो हमारे लिए क्या लेवल अपसाइड पे आते हैं, आइए देखते हैं। 13,837 के ऊपर निकले तो 13,882, 13,882, 13,881 का लेवल आ सकता है। और अगर हमने वो भी पार कर दिया, 13,881, 13,882 पार किया, तो एक बार को हमको दोस्तों जो लेवल मिल सकता है दैट इज़ हियर, दैट इज़ 13,943, 13,943 का लेवल आ सकता है। 13,943 के ऊपर हमारा नेक्स्ट लेवल जो है वो दैट इज़ कमिंग टू बी 13,994, 13,994 का लेवल। और 13,994 अगर पार हुआ तो 14,000, 14,051, 14,050, 14,052 का लेवल दिख सकता है, विच इज़ टुडेज हाई। डाउन साइड की बात जब हमने करनी है तो अब ये देख लीजिए 13,707, 13,707, ये आज का लो है। टुडेज लो इज 13,707। वी विल गिव रिस्पेक्ट टू 13,707, 13,707 को रिस्पेक्ट देंगे अगर 13,707 टूटता है। वैसे तो देखिए आपको मैंने बताया ही है 13,837 तक का कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी के तौर पे लोग यूज़ तो करेंगे। एनीवेज, अगर उस तरफ जाती नहीं कहानी तो भाई डाउन साइड के लेवल्स तो देखने पड़ेंगे ना। 13,707, 13,707 के नीचे अगर चलना स्टार्ट किया तो यहाँ से एक बार को डाउन साइड के लेवल्स हमारे लिए खुल जाएंगे। और वो लेवल क्या होंगे, अब ये समझ लीजिए कि यहाँ से लेवल जो होंगे ना वो इतनी तेज़ी से अगर नीचे गया तो बहुत तेज़ी से गिरता हुआ हमको नज़र आएगा। एक मिनट रुक जाइए जी 13,707 टूटा तो 13,654, 13,654, 13,654 भी अगर टूट गया तो एक बार को हमको 13,603, 13,603 तक के लेवल दिख सकते हैं। और 13,603 टूटा। अब यहाँ पर क्योंकि आप देख लीजिए कहीं पर कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे कोई यहाँ पर ऐसा पीछे कहीं पर भी इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया ही नहीं इस जगह पे मिड कैप ने, और वो भी टूटा तो 13,566 का लेवल दिख सकता है। आइए फिर निफ्टी पर कर लेते हैं बात। फिर निफ्टी अभी वीक नहीं है, फिन निफ्टी अभी वीक नहीं है। तो जरा बात करते हैं फिन निफ्टी पर। 27,863 आज का हाई है, 27,687 पर क्लोजिंग हुई है। जरा वन डे के चार्ट पे चलते हैं। वन डे के चार्ट पे जरा आप अगर देखेंगे तो 9 डे में हमारा कहाँ बैठता है, चेक कीजिए जरा। 27,703, 27,703। तो 27,703 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 27,703, दिस इज अवर 9 डेमा। 27,703 इज अवर 9 डेमा नाउ। सो लेट्स गिव, ऐसा करते हैं इसको 27,703 इसी को बना देते हैं 27,703। दिस इज अवर 9 डेमा। 9 डेमा के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और यहाँ से हम लोग इसको कर लेते हैं 15 मिनट्स का चार्ट, ये इसको विराम दे देते हैं। 27,703 के ऊपर निकले तो हमारे लिए ये रास्ता खुल जाएगा यहाँ तक का, दैट इज 27,746। 27,746 के ऊपर निकले तो ये समझ जाइएगा यहाँ से बहुत शानदार मूव दे सकता है 27,798, 27,798 तक का। और अगर वो भी टूट गया तो फिर तो हम यहाँ तक
27,866 तक का लेवल देख सकते हैं। ज़रा वन डे के चार्ट पे देखते हैं कि 20 डेमा हमारा कहाँ पर स्थित है। 20 डेमा इज़ एट 27,610, 27,610, 27,603 का आज का लो है। तो भाई 20 डेमा को अब के आसपास ही हमारा लो है 27,602। तो 27,602 इसको रिस्पेक्ट करेंगे बिकॉज 20 डेमा के थोड़ा सा नीचे है। 27,602 के नीचे अगर जाना स्टार्ट करता है तो फिर हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, और डाउन साइड के बारे में जब हम सोचेंगे 27,602 के नीचे निकले तो हमारे लिए रास्ता खुला है जी 27,557, 27,557 का। और अगर 27,557 भी टूट गया तो वी माइट बी एबल टू सी 27,500, 18,519, 27,519, 27,520 का रास्ता खुल जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 पर बात करूं उससे पहले कि एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, क्योंकि लेवल्स लगाने में तब लाभ होगा। लेकिन पहले हम 9 डेमा 20 डेमा एक बार को लगा लेते हैं और सिचुएशन समझने की कोशिश कर लेंगे कि 9 डेमा 20 डेमा कहाँ पर स्थित है। 26,058 पर 9 डेमा है, 26,058 पर अब हमारा 9 डेमा है। तो ये लगाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। 26,058 9 डेमा, दैट इज़ अवर 9 डेमा। ऐसे ही 20 डेमा हमारा बैठता है 25,991। अब हम 25,991 पर अगर लगाते हैं तो 25,991 बिल्कुल हमारा 20 डेमा बैठता है। और अब हम दोनों डेमा से नीचे हुए हैं क्लोज। तो अब यहाँ से हमको चलना है ऑप्शन चेन और उसके बाद देखने हैं कि क्या सिचुएशन बनी हुई है। सबसे पहले ऑप्शन चेन जब हम देखते हैं तो 25,929, एक मिनट इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो भाई 25,960, 25,960 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मैं खुद भी यही बात कर रहा था, डेटा भी ऐसे ही कर रहा था। सुबह सुबह हमको दिख रहा था 26,000 पे बहुत शानदार पुट राइटिंग हो रखी है, बहुत शानदार। लेकिन अब पुट राइटर्स बैकफुट में है जी। 1.25 लाख से ज़्यादा तो 1,23,909 टू बी प्रिसाइज चेंज इन वाई माइनस दिखा रहा है, यानी नेगेटिव दिखा रहा है। यहाँ से अनवाइंड करके लोग चले गए हैं। पुट राइटर्स का तो अब भाई अगर बात की जाए तो 25,900 पर भी कोई खास पुट राइटिंग हो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। 25,900 टूटा तो फिर ये समझ जाइएगा 25,800 तक का फ्री फॉल इस हिसाब से तो नज़र आता हुआ दिख ही रहा है। 26,000 26,000 अभी हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो लेट्स सी 25,950 जो इस समय बिल्कुल नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है उसकी स्थितियां क्या हैं। 56 + 64 यानी कि ऑलमोस्ट अगर 56 + 64 करूं मैं तो लगभग 117 118 120 रुपए के करीब ही बैठ रहा है। यानी मूवमेंट के चांसेस तो कल भाई बहुत अच्छे हैं, मूवमेंट के चांसेस तो बहुत ही शानदार लग रहे हैं। और अब देखते हैं कि कल को बस ये है कि जो कल लोग जो होल्ड करके गए ना उनको शायद कल सुबह ओपनिंग में कुछ मिले ना मिले, ये बड़ा मसला रहने की उम्मीद है। क्योंकि जब इतना बड़ा स्ट्रैडल होता है तो ये प्रॉब्लम ज़रूर रहती है, प्रीमियम मीटिंग ओवरनाइट बहुत ज़्यादा होगी। अब ज़रा यहाँ इसी उस पर चलते हुए देखते हैं कि क्या स्थितियाँ हैं। 26,000 इज़ अ बिग रेजिस्टेंस, 25,960 पे अब हम क्लोज हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो इसको 15 मिनट के चार्ट पे ले चलते हैं, 15 मिनट्स के चार्ट पे चलेंगे और 15 मिनट्स के चार्ट पे हमको क्या देखने को प्राप्त हो रहा है। 25,991 हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस है जी। अब 25,991 हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ से आपको बार बार कह रहा हूँ, एक बार को मतलब बार का मतलब ये है कि हो सकता है चांसेस हैं कि एक बार को ये डाउन साइड का यहाँ पे रुख दे दे। लेकिन अगर 25,991 के ऊपर टिकने लगे तो फिर यहाँ से मैं 26,000 तो अपसाइड का रुख बहुत तेज़ी से हो सकता है। पर मैं तभी बात अपसाइड की करूँगा जब 26,010 के ऊपर 26,010 के ऊपर हम चलने लग जाएंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। तब हम एक बार को 9 डेमा को टेस्ट करने जा सकते हैं, विच इज़ 26,058, 26,058 को टेस्ट करने जा सकते हैं। उसके ऊपर निकले तो एक बार को 26,100 26,100 तक का एक लेवल दिख सकता है। 26,100 तक का 26,100 टूटने पर हमको एक बार को 26,100
26,140 तक का लेवल भी देखने को प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये तभी है जब कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए, और अगर भाई 26,140 भी क्रॉस कर लिया ना, तो ये समझ जाना फिर तो हम लोग एक बार को 26,200, 26,190, 26,200 को टेस्ट करने के लिए जा ज़रूर सकते हैं। वहीं जैसा मैंने आपको बताया, जब तक हम 25,991 के नीचे हैं अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। दिस इज़ अवर 20 डेमा। बट हैविंग सेड दैट, हमारे लिए 25,892 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 25,892 अगर टूट जाता है, वैसे तो 26,000 से कोई भी ऊपर से कोई भी शॉट बन सकते हैं, बट फिर भी अगर 25,892 टूटा, अब हो सकता है 26,000 की तरफ जाए ना, फिर क्या करेंगे ना। 26 अगर 25,892 टूटता है तो एक बार को 25,892 टूटा, तो एक बार को 25,850, 25,850 माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ रहेगा 25,855, 25,855 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो एक बार को फिर तो लेवल ही बिल्कुल 50-50 पॉइंट वाले ही हैं। 25,800, 25,799, 25,799, 25,800 के लेवल्स दिख सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कल को हमको 26,000 के ऊपर रहते हैं या 26,000 के नीचे रहते हैं। 26,000 इज अ मेक और ब्रेक लेवल फॉर tomorrow as we see in the option chain and as well as on the levels। उम्मीद तो यही है कि भाई कल को सब अच्छा हो, मैं तो यही चाहता हूँ। मतलब मेन मकसद ये है कि पैसा बने, किसी भी तरफ बने पर पैसा बनना चाहिए। अगर दिक्कत तब होती है अगर रेंज बाउंड हो जाए, तो रेंज बाउंड ना हो, पैसा बनना चाहिए। बस कल इतना याद रखना, एवरेजिंग नहीं की जाती कल को। हाँ, कोई अगर आप क्रिप्टो करेंसी में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो फ्री अकाउंट ओपनिंग हो रही है। आज ही आप व्हाट्सएप मैसेज लिख सकते हैं, नंबर दे रखा है क्रिप्टो, व्हाट्सएप क्रिप्टो टू 7834876736। स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा जब अकाउंट ओपन हो जाए, क्योंकि हमारे जैसे ही आप क्रिप्टो भेजोगे तो हमारी तरफ से ऑटोमेटेड लिंक आपको चला जाएगा, और जब ऑटोमेटेड लिंक जाता है तो उसके बाद आप ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा सेम नंबर पे। आपको ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप है क्रिप्टो करेंसी के लिए, तो उसमें ऐड कर लिया जाएगा, और साथ में जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें भी आपको ऐड कर लिया जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कर सकते हैं बातचीत। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को दोस्तों के साथ। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू एंड गुड लक फ्रॉम द सी टेक। बाय।